Hello students, welcome to my class. In the last lecture we covered reform movement in Punjab. So इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अबाउट स्वामी विवेकानंद एंड रामाकृष्ण मिशन एंड आगे जितना भी लाइक लास्ट तक चैप्टर बताया है वो सारा इस वीडियो में कवर कर दूंगा मैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमने आपको इस पैराग्राफ में क्या लिखा है आपको. इस पैराग्राफ में बेसिकली बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे एंड रामाकृष्ण मिशन क्या था. सो आपको ये फर्स्ट जो लाइन लिखी है इसको अंडरलाइन करना है. टेल दिस. इसमें क्या लिखा है कि 1897 में स्वामी विवेकानंद ने इस्टेब्लिश किया रामाकृष्ण मिशन. कहाँ पर किया? बिलौर पे किया, नियर कलकत्ता. एंड इन द मेमोरी ऑफ हिज टीचर स्वामी रामा कृष्ण परमहंस. सो इसमें बेसिकली तीन पॉइंट्स है एक ही पैराग्राफ में. एक तो है कि कौन सी डेट पे स्टार्ट हुआ था. सेकंड है कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, विलौर नियर कलकत्ता. एंड इसका मिशन का नाम रामाकृष्ण क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ हिज टीचर स्वामी रामाकृष्ण परमहंस. तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है. उसके बाद हमारा आगे है कि इन्होंने क्या किया वुमेन के लिए. इन्होंने काफी एफर्ट्स डाले रिफॉर्म लेके आने के लिए कंडीशन ऑफ वुमेन. रिफॉर्म का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट. तो सेकंड थिंग इन्होंने क्या किया, ही वाज इन फेवर ऑफ गिविंग इक्वल राइट्स टू वुमेन अलोंग विद द मैन. इन्होंने मैन एंड वुमेन के राइट्स को इक्वल के लिए इनके उनके फेयर में उन्होंने काफी बोला कि मैन एंड वुमेन ऑल आर इक्वल, तो सबके लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए. इन्होंने क्या चीज कंडेम की? इन्होंने फीमेल इंफेटिसाइड को कंडेम किया, चाइल्ड मैरिज को कंडेम किया, डोरी सिस्टम को कंडेम किया. मैंने ये तीनों टर्म्स ऑलरेडी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है. अगर आपने लेक्चर वन नहीं देखा इस चैप्टर का तो आप वीडियो के मैंने फोल्डर बना रखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो. लेक्चर वन देखिए, फिर लेक्चर टू, फिर लेक्चर थ्री, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या ये टर्म्स है और मैं इसमें क्या बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो लास्ट थिंग इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज बनाई काफी सारी एंड प्रोपेगेट किया वुमेन एजुकेशन को. ठीक है. तो बेसिकली इस पैराग्राफ में अगर आपको पूछा जाए कि राइट डाउन ए शॉर्ट नोट ऑन रामाकृष्ण मिशन या फिर स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, इन्होंने क्या किया, तो बेसिकली आपको फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये लिखना है इन 1897 से लेकर रामकृष्ण परमहंस तक. सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये किस चीज के फेवर में थे, इन्होंने इक्वालिटी पे फेवर में थे, आपने ये मेंशन करना है. एंड थर्ड पॉइंट आ सकता है आपका कि इन्होंने क्या कंडेम किया, तो ये आ जाएगा. एंड फोर्थ पॉइंट बन जाएगा आपका इन्होंने स्कूल्स लाइब्रेरीज एंड वुमेन एजुकेशन को प्रोपोगेट किया. तो बेसिकली आपको फर्स्ट पॉइंट तो आपको लिखना ही है, वो मेन पॉइंट है. एंड सेकंड थर्ड फोर्थ में से मैं आपको यही करूंगा कि आप सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट लिख सकते हो या थर्ड फोर्थ लिख लो. लाइक आप तीनों में से कोई भी दो पॉइंट भी लर्न करना तो कर सकते हो अगर आपको चारा लर्न नहीं होता. वैसे बहुत अच्छी बात है कि अगर आप चारा कुछ ही इजीली याद कर लो, बिकॉज से एक एक लाइन पूरे चैप्टर में सेम है कि उन्होंने क्या कंडेम किया, क्या प्रोपोगेट किया, तो अपने से भी लिख दोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. तो नेक्स्ट मूव करते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ केशव चंद्र सेन. केशव चंद्र सेन कौन थे? ये ब्रह्माओ समाज के एक लीडर थे. इन्होंने ब्रह्माओ समाज कब ज्वाइन किया? 1857 पे स्टार्ट किया, ज्वाइन किया. एंड इन्होंने एक संगत सभा बनाई जिसमें कि रिलीजियस मैटर्स के ऊपर डिस्कशन की जाती थी सबके लिए मतलब कॉमन था. तो वहाँ पे लोग आकर अपने व्यूज रखते थे कि ये चीज सही है एज ए रिलीजियस या ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो सब डिस्कशन होते थे वहाँ पे. तो इसमें तो मेन पॉइंट मैंने थ्री मार्क किए. फर्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने एक इसकी फेवर में थे, तो केशव चंद्र सेन फेवर में थे, वुमेन एजुकेशन की फेवर में थे, विडो रीमैरिज की फेवर में थे. इन्होंने क्या चीजें कंडेम की? इन्होंने चाइल्ड मैरिज कंडेम किया, पॉलीगैमी कंडेम किया. एंड लाइक आप एक दो चीजें अपनी तरफ से लिखना लिख सकते हो जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं. एंड लास्ट थिंग की जो कि इनका एक मेन आप बोल सकते हो पैराग्राफ में है, वो है कि इनके इनके एफर्ट्स के कारण गवर्नमेंट ने 1872 पे एक लॉ पास किया जिसके कारण सेकंड मैरिज पे बैन हो गया. सेकंड मैरिज क्या, इसमें सेकंड मैरिज एंड विडो रीमैरिज अलग अलग है. विडो रीमैरिज का मतलब है कि कोई भी लड़की जिसका पति मर जाता है तो उसको पहले था कि सारी उम्र एज अ विधवा रहना पड़ता था, लेकिन विडो रीमैरिज के कारण क्या है कि जिस भी लड़की का अगर पति मर जाता है तो वो दूसरी शादी कर सकती है. एंड बैन ऑन सेकंड मैरिज का क्या मतलब है? पहले टाइम पे ऐसा होता था कि एक आदमी एक पत्नी के अलावा और भी लाइक शादी कर सकता था. लाइक उस टाइम पे कुछ भी लाइक गवर्नमेंट से कोई लॉ नहीं था जिसे हम पॉलीगैमी बोलते थे. तो बेसिकली 1872 पे पॉलीगैमी में बैन हुआ क्योंकि एक आदमी सिर्फ एक ही पत्नी रख सकता है अनटिल अनलेस उस पत्नी की डेथ हो गई या फिर उसको छोड़ के गई है या डिवोर्स जो भी उस टाइम पे होता होगा. तो लाइक ये है कि एक आदमी एक ही पत्नी रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता, तो इसमें बैन हो गया.
तो नेक्स्ट चलते हैं हम एनी बेसेंट एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी कब ज्वाइन की? 1886 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी में बेसिकली आपको साइकोलॉजी के बारे में या बेसिकली प्रेडिक्शंस के बारे में सोचते थे कि ऐसे ऐसा ऐसा लाइक सही है, ऐसा सही नहीं है। तो लाइक एक सोसाइटी थी, आप मान सकते हो। तो आपको बेसिकली इसकी डेप्थ में जानने की नीड नहीं है, बिकॉज क्लास 8 में आपको इतना कुछ नहीं पूछने वाले स्कूल में कि लाइक थियोसॉफिकल सोसाइटी क्यों थी, कैसे बनी। आपको बस याद करना है इसमें कि 1886 में उन्होंने एक थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन की, एंड 1893 में ये इंडिया में आ गई। एंड इन्होंने इंडिया में आकर जो इनकी सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, उन्होंने काफी सोशल रिफॉर्मर्स को लाइक बनाया, जिनके कारण सबने मिलकर आवाज उठाई चाइल्ड मैरिज पर एंड कास्ट सिस्टम के ऊपर। सेकंड पॉइंट आएगा यहाँ पे, ही आल्सो इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल। इन्होंने वुमेन की कंडीशन को सुधारने में काफी लाइक ज्यादा इन्होंने आवाज उठाई, एंड लोअर कास्ट पीपल को राइट्स दिलाए ना, उनके ऊपर भी इन्होंने काफी आवाज उठाई कि ये सब गलत है, इनके साथ नहीं होना चाहिए ऐसे। थर्ड पॉइंट आएगा कि इनकी सोसाइटी ने काफी स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाए, बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, अलग अलग जगहों पे। एंड लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा कि 1898 में इन्होंने एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया। बेसिकली उसमें क्या था कि उसमें हिंदू रिलीजन के साथ साथ अदर रिलीजन की भी बातें बच्चों को सिखाई जाती थी कि लाइक ये एज अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में ये सही है, ये सही नहीं है। उनकी टीचिंग्स को, रिलीजियस टीचिंग्स को इम्पार्ट किया जाता था बच्चों के ऊपर, ताकि बच्चों को सब पता रहे कि क्या क्या सही है एज अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में और क्या क्या सही नहीं। एंड इसमें अब हमारा लास्ट ये रह गया कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महाराष्ट्र फॉर द इनमेसिफिकेशन ऑफ वुमेन। इनमेसिफिकेशन का क्या मतलब है? फ्री फ्रॉम स्लेवरी, लाइक जो भी वुमेन के ऊपर अत्याचार होता है, तो उस सब गुलामी से फ्री होने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था महाराष्ट्र के रिफॉर्मर्स की तरफ। तो इसमें बेसिकली दो सभा थी हमारी, एक परमाहंस एंड एक परात्मा समाज। तो बेसिकली परमाहंस सभा कब हुई, क्या हुआ, तो इसके बारे में पढ़ते थोड़ा सा। तो इसमें लिखा गया है कि 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्मर्स जो महाराष्ट्र के थे, इन्होंने काफी मूवमेंट्स को स्टार्ट किया। बेसिकली क्यों किया? सोसाइटी के ऊपर एक जागरूकता करने के लिए कि वुमेन की क्या लाइक कंडीशन इस टाइम पे है एंड क्या सुधार की दी है। परमाहंस मंडली जो थी, ये इस्टेब्लिश हुई 1849 में। एंड इसने स्टार्ट किया आगे सोशल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट की बॉम्बे में, जो कि मुंबई है करंटली। एंड इनका जो मेन एम था वो क्या था? कंडेम करना आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप का मतलब कह सकते हैं कि आप मूर्ति पूजा करना, एंड कास्ट सिस्टम के ऊपर इन्होंने आवाज उठाई कि ये सब सही नहीं है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रह सकता है कि द मेन एम ऑफ दिस सोसाइटी इज टू कंडेम आइडल वर्शिप एंड कास्ट सिस्टम। सेकंड पॉइंट आया कि इस सभा ने काफी स्कूल्स खोले गए वुमेन की एजुकेशन के लिए, एंड इन्होंने काफी इंस्टीट्यूट्स भी बनाए जिसमें कि रात को एजुकेशन लाइक ले सकता है कोई भी बच्चा आकर। तो बेसिकली इसका क्या नीड थी, बिकॉज डे में वुमेन को काफी और भी काम होते हैं, एंड बेसिकली उस लिमिटेशन को रोकने के लिए इन्होंने नाइट एजुकेशन भी स्टार्ट की। ऑल्दो कि आज के टाइम की बात करें 2022 में, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास रिसोर्सेज है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं किसी भी टाइम पे। हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, यूट्यूब है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो उस टाइम पे उन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया नाइट एजुकेशन से, जिसके कारण काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। लाइक जो टाइम मैनेजमेंट इशू था वुमेन की साइड से, वो लाइक इजीली को सॉल्व कर पा रहे थे। तो ज्योतिबा फुले, ये भी एक हमारे सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्कूल खोला पूना में, जिसमें कि लो कास्ट गर्ल्स को लाइक बेसिकली सपोर्ट किया गया ना, उनको बताया गया कि आप कैसे लाइक इस स्लेवरी से आजाद कैसे हो सकते हो, इस गुलामी से कैसे आप बच सकते हो, उनको क्या राइट्स हैं, उनको सारा कुछ लाइक बताया गया, उनको एजुकेट किया गया। बिकॉज उस टाइम पे एजुकेशन ही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जिसके कारण वुमेन के ऊपर इतना अत्याचार होता था, बिकॉज उनको एजुकेशन नहीं थी स्टार्टिंग से। तो वुमेन को एजुकेट करना इज द प्रायोरिटी इन दैट टाइम। सो ही ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विडोज। उन्होंने विडोज की कंडीशन के ऊपर भी काफी कुछ काम किया ताकि उनकी कंडीशन सही हो सके आगे से, जो उनके ऊपर अत्याचार होता है वो कैसे ना हो, कैसे लोगों को सोसाइटी को एजुकेट करें, तो वो सब किया गया उस टाइम पर। एंड उनके कारण ही 1856 में एक एक्ट पास हुआ, जिसके कारण विडो रीमैरिज लॉ बना, एंड ताकि कोई भी विधवा औरत अ, फिर से शादी कर सकती है। ठीक है। तो अनदर ग्रेट रिफॉर्मर हमारे महाराष्ट्र के थे, जिनका नाम था गोपाल हरि देशमुख। ये बेसिकली इनको लोखित करी नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बेसिकली क्या किया? इन्होंने सोशल इवल्स को कंडेम किया एंड प्रोपोगेट किया रिफॉर्मर्स को। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में आपको क्या चीजें याद करनी है? तो मेन चीजें हैं, एक तो आपको याद करना है कि इनका जो मेन था, द मेन एम ऑफ इट वाज टू कंडेम आइडल वर्शिप एंड कास्ट सिस्टम।
ये इनका फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो इसमें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए गए जिसमें कि नाइट एजुकेशन को भी लाइक रखा गया, तो ये सेकंड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट आप रख सकते हो इसमें कि ज्योतिबा फुले के ऊपर, कि ज्योतिबा फुले ने पुणे में लो कास्ट गर्ल्स को इमेसिपेशन के बाहर निकालने के लिए उनको एजुकेट किया, पढ़ाया, एंड 1856 में विडो रीमैरिज लॉ भी पास कराया। ठीक है। एंड लास्ट हमारा इसमें आप लिख सकते हो, भाई आपको बेसिकली सारा याद नहीं करने से आप लिख सकते हो कि जो गोपाल हरि देशमुख थे, इन्होंने कंडेम किया सोशल इवल्स को एंड प्रोपोगेट किया रिफॉर्मर्स को। ठीक है, तो हमारा सेकंड है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज भी महाराष्ट्र में ही बना था 1867 में। इसके जो मेन लीडर्स थे वो कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे एंड रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या कंडेम किया? कास्ट सिस्टम कंडेम किया, चाइल्ड मैरिज कंडेम किया, ये किसके फेवर में थे? विडो रीमैरिज। एंड इन्होंने एक फेडरेशन फाउंड किया जिसके कारण विडो रीमैरिज, मतलब विडो मैरिज के लिए बेसिकली एक फेडरेशन बनाया जिसमें कि विडो मैरिज, मतलब विडोज को थोड़ा काउंसलिंग की जाती थी, उनको शादी करने के लिए बताया जाता था कि आप शादी कर सकते हो एंड आप लाइक फ्री हो सकते हो अपना एज अ विडो। एंड उस फेडरेशन के बाद इन्होंने काफी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड ऑर्फनेजेस बनाए आपने, जिसका मतलब आप लोगों को पता होगा, अनाथ आश्रम बनाए। एंड एट लास्ट 1884 में इन्होंने एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई, जिस सोसाइटी ने फर्दर एक कॉलेज खुला, डेक्कन कॉलेज एट। तो बेसिकली आपको जो याद करना है इसमें, एक तो आप याद कर सकते हो कि इस कौन सी डेट को बना था ये, एंड सेकंड आपका पॉइंट रहेगा कौन से इनके लीडर थे। थर्ड पॉइंट आप रख सकते हो इन्होंने क्या कंडेम किया एंड क्या फेवर में थे, तो वो तो आप एक ही वर्ड में लिख दो। एंड लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि इन्होंने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन खोले, या फिर लिख सकते हो कि डेक्कन कॉलेज खोला, पहले सोसाइटी खोली जिसके फर्दर डेक्कन कॉलेज। आप कोई भी 3 पॉइंट इसमें लिख सकते हो। तो इस लास्ट चैप्टर का जो समरी है वो ये इफेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट के, इसके क्या इफेक्ट हुए, तो जो भी लोगों ने रिफॉर्म जिन लोगों ने किया तो उनके कारण क्या लाइक चेंजेस हुए, तो ये हमारे कुछ 8 चेंजेस है। आपको मैं सिंपली ब्रीफ में बता थोड़ा सा बता रहा हूँ, इतना ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ बिकॉज चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो फर्स्ट है कि हमारा 1795 में एंड 1804 में फीमेल इंफेटिसाइड का लॉ बना, जिसके कारण, जिसके लिए मतलब फीमेल इंफेटिसाइड को बैन कर दिया गया। सेकंड मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के कारण सती सिस्टम बैन हो गया 1829 में। थर्ड पॉइंट है हमारा कि 1843 में लाइक गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया स्लेवरी को। 1856 में विडो रीमैरिज का जो एक्ट है वो पास हुआ, जिसके कारण ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो मैंने अभी इसी लेक्चर में कवर किया था। एंड अगला आएगा हमारा 1860 में गवर्नमेंट ने पास किया एक लॉ, जिसके कारण क्या था हुआ कि 10 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए मैरिज करने के लिए। उसके बाद शारदा एक्ट 1929 में बना, जिसमें बेसिकली लिखा गया कि बॉयज की एज मिनिमम टू मिनिमम 16 होनी चाहिए एंड गर्ल्स की एज मिनिमम टू मिनिमम 14 होनी चाहिए। ठीक है। ऑल्दो हमारे जो इसमें मेन लॉज रहेंगे, तो ये लॉ मेन है, ये लॉ मेन है, एंड एक ये मेन है। ठीक है, उसके बाद आप एक वो डिस्पैच का मैंने बताया था कि 54 में वुमेन एजुकेशन के ऊपर बेसिकली फोकस किया गया, तो ये भी एक बहुत मेन एक्ट है हमारा। एंड बाकी एक्ट भी सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं आएंगे नहीं, लेकिन आपको एक दो तीन चार ये एक्ट तो आपको याद होने चाहिए कि किस डेट पे हुए थे। ठीक है, तो 1860 में बता दिया मैंने। इंटर मैरिज का एक लॉ बनाया कि इंटर कास्ट मैरिज, आप कोई भी जात पात के बिना शादी होगी, ऐसा नहीं कि वो लोअर कास्ट का है ऊपर कास्ट का वो शादी नहीं कर सकते एक लोअर कास्ट अपर कास्ट से। लाइक इसमें इन्होंने बेसिकली कास्ट मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज का इन्होंने अलाउ कर दिया। एंड उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट रहेगा उसी चीज की उस टाइम पे, तो गवर्नमेंट ने 1973 में एक लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंगली हरिजन टेम्पल में जा सकते हैं, वो भी पूजा कर सकते हैं सबके साथ बैठकर, तो बेसिकली उनको एक राइट दिलाया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि रिमेम्बर करने हैं आपको, बेसिकली तो इसमें कवर हो ही गया, लेकिन आपको ये सारे याद करने हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एंड अपना ये भी इंपॉर्टेंट है कि सती सिस्टम बैन कब हुआ था। एंड बाकी हमारा इसमें ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर किया गया इसमें। एंड आपको क्वेश्चन आंसर्स का बेसिकली मैं अब आपको ब्रीफ में मैंने चैप्टर बताया था, क्वेश्चन आंसर मैं आपको मैं लिखवाने नहीं वाला, तो मैं इस वीडियो के एंड में एक लिंक डाल दूंगा, ड्राइव लिंक, जिसमें कि इस क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ पड़ी होगी जिसमें आंसर्स लिखे होंगे। मैं चाहता हूँ पहले आप खुद आंसर सॉल्व करो, आपको कोई हेल्प पड़ी तो आप फिर उसको रेफर करो। आपको चैप्टर में जो भी डाउट्स आए या जो मैंने मिस कर दिया पॉइंट या कुछ भी आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो बच्चे प्रतिज्ञा का ऑलरेडी पार्ट है उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं उनको बता सकता हूँ। एंड जो प्रतिज्ञा के बाहर के कोई स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को, तो डेफिनेटली वो भी कमेंट में लिख सकता है, तो मैं उसको बेसिकली कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। एंड आफ्टर ऑल किसी, बिकॉज हम एक एनजीओ में काम करते हैं, तो किसी को भी प्रतिज्ञा अभियान के बारे में जानना है
तो वो उसको इंस्टाग्राम पे देख सकता है, मैसेज कर सकता है। अगर किसी के पास इंस्टाग्राम नहीं है तो वो मेल भी कर सकता है, फेसबुक पे भी मैसेज कर सकता है। एंड अगर आपके नोन में कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रतिज्ञा का पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम उनको कॉन्टैक्ट करके बता देंगे। एंड अगर वो बच्चा हमें सीरियस लगा कि वो डेडिकेटेड है, पढ़ना चाहता है, तो हम उसको प्रतिज्ञा का पार्ट बना के हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देते हैं हर एक बच्चे को इंडिया में। तो हम उसको पार्ट बनाकर अपने साथ टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।